बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और नेमत के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। तो एक व्लॉग मैंने ख़त्म किया है, दूसरा व्लॉग शुरू कर दिया है गाजर हलवे का। तो गाजर हलवे के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये बरी चढ़ी हुई है चूल्हे के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि मैंने जिधर से गाजरें लेने गए थे उधर से मैंने गाजरें खाई थी, लेकिन वो गाजरें मुझे माफिक नहीं आई। इस वजह से मुझे मैदे में दर्द हो रहा है। तो उतनी देर में ये गाजर हलवा बनाते हैं, तो फिर मिलते हैं सुबह, क्योंकि 10:30 का टाइम हो गया। तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि गाजर हलवा बन जाएगा। तो दूध भी ज़्यादा था, इसलिए काफ़ी देर तक चूल्हे पे इसको पकने देना है। तो 10:30 तो हो गए हैं, लेकिन 12-1 बज जाएंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह गाजर हलवे के साथ सुबह के दिन। गुड मॉर्निंग। रात को गाजर हलवा बना रहे थे तो फिर काफ़ी देर लग गई, इसलिए सो गए थे। तो आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, धुंध भी बहुत ज़्यादा है, धूप का बिल्कुल भी निशान नहीं है और ना ही धूप निकलने का कोई इम्कान है। तो गाजर हलवा तैयार हो गया था। जो मेरे हिस्से में आना था वो मुझे मिल चुका है। तो अब मैं नाश्ता करने लगा हूँ। ये ऊपर सालन लकड़ियों की आग पे गरम कर रहा हूँ। सालन पहले बनाया हुआ था घर वालों ने नीचे, क्योंकि सुबह तकरीबन 3 बजे गैस चल रही होती है, तो इसलिए सालन भी तैयार था और चाय भी तैयार थी। तो इसलिए अब इसको गरम कर रहा हूँ मैं। तो फिर करते हैं नाश्ता, क्योंकि लकड़ियों की आग के अलावा कोई और हल ही नहीं है सर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए फिर बाहर लकड़ियों की आग जलाई हुई थी भाई ने, तो उधर से मैं कुछ लकड़ियाँ उठा लाया हूँ जल्दी जल्दी। तो सीधी ला के मैंने चूल्हे में लगा दी हैं। तो अब मैं करने लगा हूँ नाश्ता। नाश्ते के बाद गाजर हलवा। गाजर हलवे के अंदर देसी घी डालकर खाने का अपना ही मज़ा आता है। ये आप ड्रेसिंग देख रहे हैं, ये वाला इधर शीशा नहीं लगा होगा, ये शीशा लगा हुआ है, ये वाला नहीं लगा होगा। तो इसका शीशा ये पड़ा हुआ है, इसका शीशा हमने इधर लगाना है। ये उसके लिए मैं सामान लेके आया था। जो साइडों पे कब्जे वगैरह लगने हैं, एक सुराख इधर होगा, एक ऊपर करना है, तो इसलिए ये एडजस्टमेंट करनी है।
हमारा शीशा बिल्कुल लग चुका है, ये देखिए। आप लोगों को जुम्मा मुबारक। मैं अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो आज मौसम थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि धूप निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। धुंध वगैरह भी नहीं है, मौसम भी काफ़ी बेहतर है। तो उतनी देर मैं आग भी लाता हूँ। आग हमारी जल चुकी है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ना आग जलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आग जल चुकी है। अब अल्लाह करे लकड़ियों को ला के जाए, क्योंकि लकड़ियाँ बाहर पड़ी रहती हैं तो उसके ऊपर शबनम पड़ती है। जब शबनम पड़ने की वजह से लकड़ियाँ बिल्कुल गीली हो जाती हैं, इसलिए इन्हें आग जल्दी नहीं पकड़ती। मेथी के सालन में डाले हुए आलू मुझे बहुत पसंद हैं और इन्हें मैं शौक़ से खाता हूँ। मेरे पीछे आप सेफ हमारे देख रहे हैं, ये वाली। तो ये टोटल एक ही हिस्सा बना हुआ है, पहले इस कमरे के लिए बनाई थी, तो इसलिए अब इसको ऊपर लेके जाना है। लेकिन इतनी बड़ी होने के बावजूद कोई ऊपर जाने वाला कोई रास्ता नहीं है जिसके मदद से ये ले जाए। तो इसको हम दो करेंगे, दो हिस्सों में बनाएंगे। इधर से ये एक सारे ऊपर वाला हिस्सा उतार के अलग कर देंगे। तो इधर शीट लगा के पहले हिस्सा नीचे वाला ले जाएंगे, फिर ऊपर वाला ले जाएंगे। तो ऊपर जाके इसे वैसे ही दो हिस्सों में फिर डिवाइड हो जाएगी और इसे ऊपर रख देंगे। तो मैंने सामान वगैरह निकाल लिया, आगे से इसके पल्ले वगैरह भी उतार लिए हैं और बाकी जो सामान है वो भी अभी उतारना है। तो इसको अब दो हिस्सों में करते हैं। सामान की हालत देखें, जो सेफ अलमारी के अंदर सामान निकाला है ना, वो सारा बेड पे और दाएं बाएं बिखरा पड़ा है। तो अभी तक सेफ अलमारी वगैरह कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा सा काम रहता है सेफ अलमारी का, तो फिर ये सारा काम, सारा सामान उसके अंदर समेटा जाएगा। तो अब तकरीबन टाइम 7:15 का। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं सुबह। तो आखिरकार सेफ अलमारी ऊपर पहुंच आई है। इसके साइडों पे आपने पहले देखा था स्टील के पाइप लगे हुए थे, इस साइडों पे, दोनों साइडों पे, वो अभी लगने में रह गए हैं। दरमियान से इधर से काट के अलहदा पोर्शन इसका कर दिया। तो अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सर में गर्दा बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। इस वजह से ये पानी भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका, आपको नज़र आ रही होगी भाप। तो अब फिर नहाते हैं। मैंने नहा लिया है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब्दुल कुद्दूस को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।